जिस प्रकार से इनके कृत्य रहे हैं, काम रहे हैं, सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की अब तक की इस बार के 2023 के चुनाव में होने वाली है। अब ये देखिए कि सारी घोषणाएं नाम मात्र की, लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। सीपी साहब, बड़े लीडर्स के दौरे होने वाले हैं राजस्थान में, कई लीडर्स और आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी सर्वाधिक आ रहे हैं और इससे पहले भी आए। कोई प्रधानमंत्री जी का, मोदी, अमित शाह जी का, नड्डा जी का कोई प्रवास दौरा हो, बड़ा कार्यक्रम हो, उसके बारे में देखिए, कांग्रेस के नेता तो चुनावी समय में ही घूमते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उनका प्रवास रहता है। विकास की योजनाओं का शिलान्यास और विकास की योजनाओं का उद्घाटन। कांग्रेस की तरह नहीं कि कोई भी योजनाओं का शिलान्यास तो हो गया, लेकिन 25, 30, 40 साल तक उस योजना पूर्ण नहीं हो पाती। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार से जो राजस्थान को जो सौगातें दी हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से उन योजनाओं के पूर्ण होने पर उनके उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास कार्यक्रम। एक और बड़ी बात है कि आपकी पार्टी में रोजाना नए लोग जुड़ रहे हैं, तो मानकर चला जाए कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आप कांग्रेस के कोई बड़े चेहरे भी आपके हैं, अगर वो आना चाहें तो आप लेंगे, क्योंकि चर्चाएं तो ऐसी होती है, आपने कई राज्यों में बड़े चेहरों को लिया भी पार्टी। देखिए, डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता, और जहां देश का उत्थान, देश का परम एवं भारत माता को पहुंचाना, कैसे गरीब का कल्याण, वो जिस और अपना और पार्टी का, सब लोग अपना भविष्य भी देखते हैं। इस नाते कहीं न कहीं भविष्य वाली पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी देती है। ऐसे में और सवाल कि अभी बहुत सारे मोर्चे हैं, इसके अलावा प्रकोष्ठ और विभाग और प्रकल्प भी है, तो क्या उनमें भी नई टीमों की घोषणा होगी या पुरानी वाली से ही काम चलेगा, या फिर कुछ जरूरत पड़ने पर बदलाव भी होगा? नहीं, जो टीम है वही काम कर रही है, फिलहाल वही टीम काम कर रही है। कांग्रेस एक रणनीति बना रही कहीं है, आवश्यक लगा तो छोटा मोटा कुछ परिवर्तन होगा। कांग्रेस रणनीति बना रही है, 2 महीने पहले टिकट दी और लगातार टिकट का मंथन हो रहा है। कई सीटों में फाइनल भी किए, वो 125 सीटों पर फाइनल कर सकते हैं। भाजपा की इसके काउंटर में क्या रणनीति रहेगी? पहली बैठक में क्या स्थिति आप और हम सब लोगों ने देखा है कि पैसा मेरा है, मैं पार्टी चला रहा हूं, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम बोलोगे? पैसा आया कहां से? पैसा आया राजस्थान में भ्रष्टाचार करके, पेपर लीक करके, बजरी माफिया को संरक्षण देके, हर विभाग में भ्रष्टाचार करके, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे पोषाहार हो। और आप चाहोगे कि उसी पैसे का उपयोग मैं पैसे खर्च के फिर से सत्ता में लेकर आ जाऊं, तो जनता सब समझदार है। एक वेणुगोपाल ने कहा है कि हमारी जो पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है और बीजेपी हमेशा अमीरों की पार्टी है। इसको लेकर उन्होंने कल दावा किया और कहा कि हम इसी के आधार पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो एक गरीब माँ की कोख से हुआ पैदा हुआ व्यक्ति, एक चाय बनाने वाले, जब देश के प्रधानमंत्री के लिए जब उनका नाम आया तो उन्होंने कहा क्या चाय बनाने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा? वही लोग हैं जिन्होंने वर्षों तक देश में राज किया, जिन्होंने चांदी के चम्मच में खाना खाया, आज भी वो अधिकार समझते हैं कि गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ कैसे इस देश को आगे बढ़ा रहा है, दुनिया में कैसे भारत की महत्ता बढ़ती जा रही है। आज अविश्वास क्यों लेकर आए हैं? किस बात का दर्द है? क्या राम मंदिर बन रहा है उसका दर्द है? क्या धारा 370 हट रही है उसका दर्द है? क्या हर गरीब को आवास, शौचालय, उज्ज्वला का कनेक्शन, खाता खुल गया, किसान सम्मान निधि हो गई, फ्री में अनाज मिला, क्या उस बात का दर्द है कि गरीब का उत्थान क्यों हो रहा है? क्या इतने एयरपोर्ट, रेलवे, हाईवेज बन रहे हैं, इस बात का दर्द है? क्या दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री को इतने अवार्ड से नवाजा जा रहा है, इस बात का दर्द है? क्यों? क्योंकि गांधी परिवार ने ही देश पे राज किया, कोई गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ व्यक्ति क्यों देश का प्रधानमंत्री और कैसे बन गया और कैसे देश आगे बढ़ रहा है, इस बात की तकलीफ है। तो वेणुगोपाल जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कल कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और कई नेताओं ने वहां पर, उनके मंत्रियों ने भी और नेताओं ने सुझाव दिए, तो सीएम साहब ने सभी को चुप कर दिया।
कई लोगों को। देखिए, कांग्रेस ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री से हटा दूंगा। आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी बेबस है। वो कहते हैं कि पार्टी देश की मैं चलाता हूं, मैं फंडिंग करता हूं, और वो स्पष्ट इस बैठक में दिख रहा है। तो आज न तो शीर्ष नेतृत्व इनको मुख्यमंत्री से हटा सकता है, जो पार्टी चला रहे हैं उनको कैसे हटाएंगे, चाहे कितना ही भ्रष्टाचार करो। मैं समझता हूं कि कहीं कहीं जिस प्रकार की पहली मीटिंग में सर फुटबल हुआ, जिस प्रकार से सब लोगों को बोलने से रोका गया, जिस प्रकार से लोगों को जलील किया गया, और आप ये देखिए ना कि दलित अत्याचार पर खिलाड़ी बैरवा जी हो चाहे पाना मेघवाल जी हो, कैसे उन लोगों ने व्यथित होकर कहा कि हम स्पष्ट रूप से सरकार के खिलाफ थी, लेकिन इस सरकार को फिर भी अपने उस पर जोर नहीं रहेंगे। इन्हीं के कुनबे के लोग कह रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इन्हीं के कुनबे के लोग रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। तो स्पष्ट है। धन्यवाद जी। घोषणाएं और सौगातें तो इतनी सारी चर्चा बता रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि हम फ्यूल चार्ज माफ करेंगे। चुनाव से पहले कितने बिल आएंगे? मात्र एक। वैसे कल इन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्रालय में बैठ करके राजस्थान सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं। दूसरा सवाल ये, इन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हॉर्स ट्रेडिंग में ये सफल नहीं हो पाए बीजेपी, इसलिए अब हमारे ऊपर निगाहें हैं और साजिशें हो रही हैं, ईडी आएगी, तमाम एजेंसीज आएंगी, ये कहा कल मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी, आपके कुनबे को आप संभालो। आप ही अपने लोगों को कह रहे हो गद्दार है, नकारा है, निकम्मा है। आप ही अपने विधायकों और मंत्रियों के फोन टेप कराते हो। अगर ये एजेंसियां शायद भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना काम करती तो शायद राजस्थान में भ्रष्टाचार की घटनाएं कुछ कम होती। आप तो अपने लोगों के पर विश्वास नहीं है, आपने अपने पार्टी के लोगों पर, अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, तो राजस्थान की जनता आप पे विश्वास कैसे करेगी? सीपी जी, सरकारी दफ्तरों में बलात्कार के केस बड़े हैं, चाहे अध्यापक ने बच्ची के साथ रेप किया हो, चाहे आज टोड़ा में अगर घटना देखें तो वहाँ पीएचईडी के कार्यालय के अंदर बलात्कार हुआ। देखिए, राजस्थान को जितना शर्मसार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हुआ है, गौरवशाली इतिहास, लेकिन क्या रोज घटनाएं, उसके पीछे कारण ये है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि फर्जी घटनाएं हैं दुष्कर्म। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि कभी किसी देश के प्रदेश के मुखिया ने या पार्टी के लोगों ने यह नहीं कहा होगा कि दुष्कर्म की घटनाएं फर्जी होती है। कभी ये नहीं कहा होगा कि प्रदोगा प्रदेश से इसलिए घटनाएं होती है। तो ऐसी बातों से निश्चित रूप से कहीं कहीं अपराधियों में उनका भय समाप्त होता है और आम जनता में भय व्याप्त होता है। क्या आप कहीं कहीं अपराधियों की भाषा बोल रहे हो, अपराधियों के साथ वाली भाषा बोल रहे हो। अच्छा होता इन ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त होती सरकार, लेकिन कहीं कहीं इस अपराध, आप देखिए कोठरी वाली घटना में क्या हुआ, जिसकी आंखें पथरा गई अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते, वो माँ और उस परिवार के लोग जाते हैं तो वहां शराब के नशे में उनके साथ व्यवहार होता है। क्या हुआ वहां खाजूवाला में? लोगों को कितने घंटे धरनों पर बैठना पड़ा तब जाके एफआईआर लॉन्च हुई। उसके पीछे कारण है कि कहीं न कहीं